या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है और दशमी तिथि को विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना के बाद से ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कुछ लोग नवरात्रि की प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं तो कुछ पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है जिसे दशहरा के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करके स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूरे घर में मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। अपने घर के द्वार पर आप तोरण भी बांध सकते हैं। जिस जगह पर आपको माता की चौकी लगानी है उस जगह को आप अबीर गुलाल से रंगोली बनाकर सजा सकते हैं। सुंदर मंडप लगा सकते हैं। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उसी के अनुसार आपको मंडप सजाना चाहिए। सबसे पहले घट स्थापना की जाती है जिसके लिए आपको एक चौकी लेकर उस पर साफ स्वच्छ वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर आपको सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को विराजमान करना है। चौकी पर आप किसी भी मूर्ति या तस्वीर को डायरेक्ट ना रखें। आप थोड़े अक्षत पहले जरूर बिछाएं और उसके बाद में ही आपको मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। फिर माँ भगवती की यदि 9 रूपों की पूजा की तस्वीर है तो आप वो रखें। यदि केवल सिंगल आपके पास माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति है तो आप उन्हें रखें। हर दिन आप माँ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान उन्हीं में करें। फिर कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करने के लिए यदि आप ज्वारे भी बोना चाहते हैं, ज्वारे बोने से माना जाता है कि घर में सुख संपदा में वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप ज्वारे भी बो सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का चौड़ा पात्र लेना है। मिट्टी का ना हो तो आप परात थाली वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको साफ छनी हुई मिट्टी डालनी है। फिर उसमें आप एक दिन पहले भिगोए हुए ज्वारे डालें। ज्वारे डालने के बाद ऊपर से मिट्टी और बिछाएं। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा जल का छींटा लगाएं। उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश मिट्टी का हो, बहुत शुभ रहेगा। किसी भी पूजा पाठ में यदि मिट्टी के दीपक, मिट्टी के कलश का प्रयोग किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में मिट्टी को बहुत शुभ मानते हैं, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो आप कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश लें, जिसे अगर आपने मिट्टी का लिया है तो आप उसे कुछ घंटे के लिए भिगो दें। कलश स्थापना करने से पहले कलश के मुंह पर मौली या कलावा बांधें और फिर उसमें आप गंगा जल और सादा जल मिलाकर भरें। माँ दुर्गा का ध्यान करें, माँ गंगा का ध्यान करें, सभी नवग्रहों का ध्यान करें। मन ही मन ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर जल के अंदर आपको एक सिक्का, हल्दी की एक गांठ, सुपारी, लौंग का जोड़ा डालना है। कुछ लोग कमल गट्टा भी डालते हैं। माँ को इत्र बहुत प्रिय है तो इस जल में आप इत्र भी डाल सकते हैं। कलश को आप जिस पात्र में आपने जौ बोए हैं उसके ऊपर रख देना है। यदि आप जौ नहीं बोना चाहते तो जो भी कलश आपने स्थापित करना है उसके नीचे आप अष्टदल कमल अक्षत से बना सकते हैं। नीचे पुष्प रख सकते हैं। कलश को भी डायरेक्ट नहीं रखना है। कलश को रखने के बाद कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते रखने होते हैं। पत्तों का ध्यान रखें कि पत्ते कटे फटे ना हो, मुरझाए हुए ना हो, ताजे पत्ते ही होने चाहिए, गंदे ना हो। साफ जल से धुलकर आप पत्ते उन पर रखें। सभी पत्तों पर आपको तिलक जरूर लगाना है और उसके बाद में आप कलश के मुंह पर जब आपने पत्ते रखे तो उसके मुंह पर आप पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र यानी कि मिट्टी का एक प्लेट की तरह से ढक्कन होता है वो आप रखें। कटोरी रख सकते हैं, उसमें आप अक्षत रखें और उसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी चाहिए। नारियल की स्थापना करना शुभ माना जाता है, इसीलिए आप कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो और केवल आप कलश की स्थापना करना चाहते हो तो आप सीधे तरीके से भी कर सकते हैं। नारियल जटा वाला होना चाहिए। पानी वाला नारियल ही स्थापित किया जाता है, जिसको आप अच्छे से पूजन करके ही कलश के ऊपर स्थापित करें। नारियल के ऊपर आपको चुनरी लपेटनी होती है, कलावा लपेटना होता है। फिर नारियल पर तिलक लगाना होता है, स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। फिर उस नारियल को लिटाकर आपको जल के कलश के ऊपर रखना होता है। नारियल का वो हिस्सा अपने सामने की तरफ रखना है जिस तरफ से वो पेड़ से जुड़ा होता है। इस प्रकार से आपने कलश की स्थापना कर ली। कलश की स्थापना करने के बाद कलश की भी पूजा आपको रोज सुबह शाम धूप दीप दिखाकर करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को गंगा जल का छींटा देकर उन्हें जनेऊ रूपी वस्त्र अर्पित करें, तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें। फिर माँ भगवती की भी इसी प्रकार आपको पूजा करनी है। यदि मूर्ति है तो स्नान कराएं।
फिर माँ को लहंगा चुनरी अर्पित करें, माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं, माँ को सिंदूर अर्पित करें, रोली मौली कलावा अर्पित करें। फिर आपके पास जो भी पुष्पों की माला है वो माँ को अर्पित करें। लाल पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं, तो पूजा में हर दिन आपको लाल फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो भी फूल आपको मिल जाए उन्हें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करते हुए आपको सबसे पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करना है, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा सबसे पहले दिन की जाती है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, माँ शैलपुत्री के पूजन मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक जिन मंत्रों का जाप हर दिन किया जाता है, जो स्तुति प्रार्थना की जाती है, उसकी वीडियो अलग से हमारे चैनल पर आपको हर दिन मिलती रहेगी, आप जरूर देखिएगा। पहले दिन ही आपको पूजा का या व्रत का संकल्प भी लेना होता है। तो जब आप दीप जलाएं उस समय अपने हाथ में जल पुष्प अक्षत रखकर जिस प्रकार के भी व्रत आप रखना चाहते हो, पूरे रखना चाहते हो तो पूरे व्रतों का, पहला और आखिरी व्रत रखना चाहते हो तो उनका आप संकल्प लें। किस प्रकार का फलाहार आप करना चाहते हैं, आप उस प्रकार का संकल्प पहले दिन जरूर लें। हर दिन आपको जिस भी माता के रूप की पूजा करनी है उनका नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए भी आपको हर दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्पित व्रत के द्वारा मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, जैसा आपका बजट हो, उसी के अनुसार आपको पूजा सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें सुने, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और यदि हो सके तो देवी भागवत पुराण की कथा भी सुने। हमारे चैनल पर ये कथाएं भी सुनाई जाएंगी। और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। माँ की पूजा में सुबह और शाम दोनों ही समय कपूर जलाकर आरती करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। परिवार में यदि बहुत ज़्यादा परेशानियां हो तो परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। आरती करने के बाद आपको माता रानी को भोग लगाना चाहिए। भोग सबसे अंत में लगाया जाता है। हर दिन के अनुसार यदि आप चाहें तो भोग लगा सकते हैं, नहीं तो हर दिन सुबह और शाम आप माँ को लौंग, बताशे का, इलायची का भोग लगा सकते हैं। पान माँ को बहुत प्रिय होते हैं, तो जो भी आप भोग लगाएं कोशिश करें कि पान के पत्ते पर रखकर माँ को आप ये भोग लगाएं। दीप जलाते समय एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप साधारण दीप जलाते हैं, नॉर्मल सुबह और शाम थोड़ी देर तक जलने वाला दीप जलाते हैं, तो उसे भी आप अक्षत के ऊपर ही रखें। दीपक की भी पूजा आपको सुबह और शाम करनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप जलाना चाहते हैं, पूरे 9 दिन तक जलाना चाहते हैं, तो उनका संकल्प भी आपको पहले व्रत में लेना चाहिए। फिर बहुत सावधानी के साथ अखंड ज्योत का आपको ध्यान रखना होता है ताकि वो अखंड ज्योत बीच में बुझे ना। अखंड ज्योत के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो को आप पहले से ही देख सकते हैं। अखंड ज्योत कुछ लोग पूरे 9 दिन तक जलाते हैं, कुछ लोगों के साथ समस्या होती है, पूरे 9 दिन तक नहीं जला पाते, तो ऐसे में आप 24 घंटे अखंड ज्योत जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। 24 घंटे पूरे होने के बाद आप उसमें तेल या घी ना डालें, अपने आप ही बाती को शांत हो जाने दें। अखंड ज्योत यदि आप जला रहे हैं तो मंदिर में जब सुबह और शाम पूजा करेंगे तो अलग से एक छोटा दीपक भी आप जरूर जलाएं। अखंड ज्योत वाले दीपक को आपको बीच बीच में बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। और कुछ लोग कलश स्थापना करने के बाद कलश के अंदर हर दिन नारियल को उठाकर जल अर्पित करते हैं, यानी कलश में हर दिन थोड़ा थोड़ा जल डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने कलश की स्थापना जब पहले दिन की है तो जब हम विसर्जन करते हैं उसी समय हम नारियल को हटा सकते हैं, उसी समय हमें कोई भी पूजन सामग्री को इस प्रकार से हटाना चाहिए। आप जो भी फूल हर दिन माता को अर्पित कर रहे हैं उन्हें आप हटा सकते हैं। जब हम माता रानी को भोग लगाते हैं तो पूरे दिन के लिए भोग को कभी भी मंदिर में ना छोड़ें। भोग आप जब लगाते हैं तो जब पूजा समाप्त हो जाए तो उसके कुछ ही देर में यानी कि कुछ मिनटों के अंदर ही आपको उस भोग को हटाकर प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांट देना चाहिए। यदि आपने फलों का भोग लगाया है तो उसे आप खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शाम की पूजा भी आपको विधिवत ही करनी चाहिए। शाम की पूजा करते समय आप धूप दीप जलाएं, मंत्रों का जाप करें, यदि समय हो तो व्रत की कथा पढ़ें सुने, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कपूर जलाकर आरती करें और माँ को भोग जरूर लगाएं। जो भी फलाहार है आप उसका भोग पहले माता रानी को अर्पित करें और उसके बाद ही आपको उसे प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करना चाहिए। मीठे के रूप में आप फल या दूध से बनी मिठाइयों का भोग हर दिन या मिश्री का भोग आप हर दिन माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। सबसे अंत में क्षमा याचना करना ना भूलें ताकि दिन भर रखे गए उपवास में, पूजा पाठ में आपसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माता रानी आपको क्षमा कर सकें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक जिस जगह पर आपने चौकी सजाई है उस जगह की पवित्रता का ध्यान आपको रखना होता है। पीरियड्स की अवस्था में ना तो पूजन सामग्री को छूना चाहिए, ना ही उस जगह पर जाना चाहिए। हर दिन घर में, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए।
पूरे 9 दिन तक लहसुन प्याज का या किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन, मांस मछली अंडे का सेवन घर में नहीं होना चाहिए। जो व्रती हैं उन्हें नाखून बाल इत्यादि पूरे 9 दिन तक नहीं काटने चाहिए। फिर अगले दिन माता रानी के माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पढ़ें, सुने, आरती करें। जैसे पहले दिन आपने पूजा की है उसी प्रकार से माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा आपको सुबह और शाम नियमित रूप से करनी चाहिए। और जो लोग व्रत ना भी रख पाएं, यदि वो भी चाहें तो सुबह शाम पूजा करके अष्टमी या नौमी तिथि को कन्या पूजन भी करा सकते हैं, कन्या भोज भी करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिन्होंने व्रत रखे हैं केवल वही कन्या पूजन कर सकते हो, और जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यदि हो सके तो जरूर बताइएगा।